शहर के एक पुराने मोहल्ले में रमेश नाम का एक मजदूर रहता था। रमेश रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, फटी हुई कमीज पहनकर लोहे के औजार अपने कंधे पर रखता और निर्माण स्थल की ओर निकल पड़ता। उसकी जिंदगी बस दो हिस्सों में बंटी थी, दिन में ईंट पत्थर उठाना और रात में थकी हड्डियों के साथ सो जाना। लेकिन रमेश के दिल में एक सपना था। वो चाहता था कि एक दिन उसका खुद का छोटा सा दुकान हो, जहां वो ईमानदारी से अपना कारोबार करे। उसे हमेशा लगता कि अगर वह मालिक बन जाए तो दूसरों को भी रोजगार दे सकेगा। एक शाम रमेश घर लौटा तो उसकी पत्नी शांति ने कहा, रमेश, राजू बेटा के स्कूल से फोन आया था, फीस भरनी होगी वरना नाम काट देंगे। रमेश चुपचाप बैठ गया। उसके पास बस 200 रुपए थे और महीने के आधे दिन बाकी थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शांति का हाथ पकड़कर कहा, फीस भी भरेंगे और एक दिन अपना दुकान भी खोलेंगे। शांति ने हल्की हंसी में कहा, तुम्हारे सपनों में मुझे भी भरोसा है रमेश। रमेश ने तय किया कि अब वो रोज थोड़ा थोड़ा बचाएगा, चाहे भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। दिन में काम करने के बाद वह शाम को सब्जी मंडी में बोरियां ढोने लगा। रात में पुराने अखबार बेचकर भी कुछ पैसे जमा करता। 2 साल तक उसने खुद के लिए एक नई शर्ट तक नहीं खरीदी। गर्मी में भी वो वही पुराना जूता पहनता रहा। लोग मजाक उड़ाते, अरे रमेश, तू तो जिंदगी भर मजदूर ही रहेगा। लेकिन रमेश बस मुस्कुराता और मन में कहता, देख लेना, एक दिन मैं मालिक बनूंगा। तीसरे साल रमेश के पास 50,000 रुपये जमा हो गए। वो रकम उसके लिए खजाने से कम नहीं थी। उसने तय किया कि अब वो किराए पर एक छोटा सा दुकान लेगा और चाय पकौड़े का कारोबार शुरू करेगा। लेकिन घर में एक नया संकट आ गया। शांति को गंभीर बुखार हो गया और डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इलाज की जरूरत है। इलाज के लिए 20,000 रुपए लगने वाले थे। रमेश के सामने 2 रास्ते थे, एक पैसा दुकान में लगाए और सपना शुरू करे, 2 पत्नी का इलाज करे और सपना टाल दे। रमेश ने बिना सोचे पत्नी का इलाज करवाया। इलाज के बाद पास केवल 30,000 बचे थे। उसने हार नहीं मानी और फिर से पैसे जोड़ना शुरू किया। अब वह दिन में मजदूरी और रात में ऑटो चलाने लगा। 1 साल बाद उसके पास 70,000 रुपए हो गए। उसने एक पुराने दोस्त की मदद से सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान शुरू की, रमेश टी स्टॉल। शुरू में लोग कम आते थे, लेकिन रमेश ने चाय की गुणवत्ता पर समझौता नहीं किया। वो साफ सफाई रखता, हंसकर ग्राहकों से बात करता और हर कप में प्यार डालकर चाय देता। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग उसके चाय के दीवाने हो गए। 1 साल में उसकी आमदनी 2 गुनी हो गई। उसने दुकान बड़ा किया, 2 लड़कों को काम पर रखा और शांति को घर पर आराम करने दिया। 5 साल बाद रमेश अब मोहल्ले में रमेश भाई के नाम से जाना जाता था। उसके पास 3 चाय की दुकानें थीं और राजू शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। मालिक बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, जरूरी है बस सपनों पर भरोसा और उन्हें पाने की जिद। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं और सपनों को थामे रहते हैं तो एक दिन वो हकीकत बन जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।